भाई किसने सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यू वोंट हैव बाबर आजम, यू वोंट हैव नसीम शाह, यू वोंट हैव शाहीन शाह अफरीदी। आपकी टीम जो है ग्राउंड में ऑपोजिशन को फेस करने के लिए उतरेगी इन तीन मेन प्लेयर्स के बगैर। एक मुझे वो टाइम याद है जब हम सोचते थे कि यार नसीम शाह इंजर हो गया, यार शाहीन शाह अफरीदी इंजर हो गया, मैच कैसे खेलेंगे। वर्ल्ड कप में जब इस तरह का कुछ हो जाता था, हम कहते थे यार शाहीन शाह अफरीदी इंजर हो गया, पाकिस्तान टीम की किस्मत बड़ी ख़राब चल रही है। और आज वो टाइम आ गया है कि हमने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह इनको अपनी मर्जी से निकाला है, ड्रॉप किया है। अब ड्रॉप कह लें, रेस्ट कर लें, कह लें, इट्स अप टू यू, बट सीधा सीधा ड्रॉप किया गया है, सीधा सीधा ड्रॉप किया गया है। और मुझे लगता है ये डिसीजन बाबर और शाहीन के हक में ठीक ठाक है, क्योंकि मैं पहले भी चाह रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट मिला जाए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी वगैरह, तो आई वाज वांटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू टेक एक्शन ऑन हिम। मैं चाह रही थी कि वो रेस्ट करे, वो खुद ही से कहे कि यार मुझे ये सीरीज़ नहीं खेलनी, 3 टेस्ट मैच अगर मैं नहीं खेलूंगा तो मेरे करियर को फुल स्टॉप नहीं लग जाएगा। मेरा जो इंजरी प्रोसेस है पहले मुझे उसको ठीक करना है, ठीक है। तो मैं शाहीन शाह अफरीदी के हक में तो थी। बाबर आजम का भी मैं कहीं ना कहीं चाह रही थी कि यार मेंटल प्रेशर है बहुत ज़्यादा लड़के पर, अगर ये चलो छोड़ देता है थोड़े अरसे के लिए, बैटिंग को साइड पर कर देता है, कुछ और सोचता है इसके अलावा, जिस तरह से विराट कोहली ने अपने वो जो रफ फेज में उन्होंने कहा था कि मैंने जो है वो रेस्ट लिया था, मैंने बिल्कुल एकदम से अपने आप को समझाया कि यार दुनिया इससे भी कुछ है, जिंदगी क्रिकेट से आगे भी कुछ है। उन्होंने ये बात इंटरव्यू में की थी कि रेस्ट करो, ब्रेक ले लो, और वो चीज़ हेल्प आउट करती है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चीज़ बाबर आजम को भी हेल्प आउट करेगी। कैप्टनसी से तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि बाबर आजम को जो है वो मेंटल एक पीस भी मिले, और फिर वो इससे बाहर निकल के मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच के लिए रेस्ट दो, 1-2 महीना छोड़ दो उसको, ना उसकी बात होगी ना उसके ऊपर कुछ होगा कि यार मेरी बात हो रही है, मुझे अगले मैच में परफॉर्म करना है। जब वो इस सबसे आगे जाके रिलीज होगा ना, आई कैन गारंटी कि बाबर आजम जो है ना, उससे बड़ा परफॉर्मर कोई नहीं निकलेगा। क्योंकि यार आप मानो ना मानो, बेशक इनकी अभी फॉर्म नहीं है, लेकिन तुम लोग भी मानते हो और मैं भी मानती हूँ कि बाबर और शाहीन क्राउड पुलर्स हैं। शाहीन से ज़्यादा बाबर आजम क्राउड पुलर है। बाबर आजम की वजह से स्पॉन्सर्स आते हैं, लोग बाबर आजम के पीछे पागल हैं। मैं खुद पागल हूँ, मैं खुद उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपने अपने इंस्पिरेशन को चाहते हो कि यार वो हाइट्स को टच करे, तो ये फैसला सबसे अच्छा होने वाला है उसके हक में। बाद में ये कह रही थी कि भाई जो सेकंड टेस्ट मैच है, खबर ये आ रही है कि सेकंड टेस्ट मैच जो है वो सेम पिच पे खेला जाएगा, बहुत कम देखने को मिलता है। जेम्स एंडरसन जो है उन्होंने भी ये बात की कि बहुत कम देखने को मिलता है कि भाई ऐसा कभी हो कि एक ही पिच पे आप 2-2 टेस्ट मैचेस करवा रहे हो। वैसे तो एक वेन्यू पे 2 टेस्ट मैचेस हो जाए बड़ी बात है, लेकिन आप तो पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो फिर एक पिच पे 2 टेस्ट मैचेस करवा रहा है। अब 2 टेस्ट मैचेस करवा रहा है, इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है पिच 5 दिन पुरानी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट टेस्ट मैच में तो इन्होंने बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक बना दिया था, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है, पिक्चर्स भी आ रही हैं कि उसी ट्रैक पर ये लोग पानी लगा लगा के उसको फिलअप करें। जितने भी क्रैक्स डले हुए हैं पिच में, आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी, क्रैक्स को फिलअप कर रहे हैं। और फिर इन्होंने बॉलिंग एंड पर भी और बैटिंग एंड पर भी दोनों तरफ से इन्होंने फैंस लगा दिए हैं। वो सुखाई जा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, टन्स ऑफ वाटर डाल के जो है क्रैक्स भर के फिर उसको सुखा रहे हैं। इस तरह से वो लोग एक ड्राई ट्रैक बना रहे हैं। अब बात से एक और बात निकलती है, वो बात यह है कि यार शाहीन और बाबर का रेस समझ आता है। ऑल्दो बाबर के जो है ड्रॉप होने से ये शान मसूद जो कप्तान है, अजहर महमूद और जेसन ग्लेस्बी, इन तीनों ने कहा था बाबर आजम को ड्रॉप मत करो, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि भाई हमें बाबर आजम को ड्रॉप करना है, सो दे वेंट विद देयर ओन डिसीजन। बट लेट्स टॉक अबाउट कि नसीम शाह को ड्रॉप क्यों किया आपने? मतलब उसको ड्रॉप, उसके पास पेस भी है, स्विंग भी है, सीम भी है, सब कुछ तो है उसके पास, उसको क्यों ड्रॉप कर दिया भाई साहब? मतलब पाकिस्तान भंड मारने से कभी भी बाज नहीं आएगा। भंड मारना है पाकिस्तान से सीखो कोई, ये क्या तरीका है यार? मतलब आपने नसीम को क्यों ड्रॉप किया? आप पिच पे पानी डाल डाल कर बार बार उसको सुखा रहे हो, सुखा कर फिर आप एक तरह से आपको पता चल रहा है कि यार अब एक्स्ट्रा ड्राई स्क्वायर वाली सिचुएशन आ गई है। तो एक्स्ट्रा ड्राई स्क्वायर वाली सिचुएशन में होता ही है कि रिवर्स स्विंग जो है वो आपको जल्दी देखने को मिलता है। और यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नसीम शाह रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करवाता है।
अर्लियर स्विंग मिलेगा, और क्या चाहिए आपको। लेकिन नहीं, हमें तो उल्टे सीधे फैसले करने। अब नसीम शाह की जगह पे मोहम्मद अली को ले आए हैं, who couldn't even complete his entire run up against Bangladesh, even in the first test match। क्या ये मतलब, अब एक तरह से आपने फिर ऑपोजिशन को फायदा दिया। जेम्स एंडरसन ने कहा था, क्रिस वोक्स ने कहा था, बॉल आपके कोर्ट में, ये हमारी होम टेस्ट सीरीज नहीं है, आपकी होम टेस्ट सीरीज है, सब टू यू कि आप किस तरह से पेज डिजाइन करते हो। फिर हमने भंड मार के उन्हीं को एक तरह से हमने दे दिया है एडवांटेज के, उनके पास अब बेन स्टोक्स है। अब सोचो वो किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके, क्योंकि वो बॉलिंग भी करवा लेता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और किस तरह से करता है, फिर ये आपके सामने है। कि मैं यही कह सकती हूँ कि टीम में आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। शान मसूद, सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला, अच्छा कि हसीबुल्ला को ले आए हैं ये लोग, कामरान गुलाम है, मेहरान मुमताज़ हैं, मीर हमजा है, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद। टोटल जो है वो उन्होंने 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स डाले हुए हैं। और ये तो खैर 2 मैचेस के लिए, जो आपके सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच रह गए, उसके लिए उन्होंने पूरा स्क्वाड अनाउंस किया है। ऑब्वियसली ये 2 प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएंगे इन द प्लेइंग 11 इन द सेकंड टेस्ट मैच। लेकिन बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान वंस अगेन। ये पाकिस्तान के पास ले दे के आखिरी ट्रिक बच गई थी जो इन्होंने जो है वो अपना ली, और वो यही थी कि आप परफॉर्मर जो यंगस्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको ले आओ। अबरार अहमद तो खैर रेस्ट पर हैं, और जिसे कहते हैं ये आखिरी एक आप कह लो कि ट्रिक थी, आखिरी जिसे कहते हैं क्या कहूँ, वो एक तरीका कार था कि किस तरह से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी भी मैचेस नहीं जीतती तो फिर हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। उसके बाद हम अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह ही वाली सिचुएशन है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।